गैस अंडरगोज ए प्रोसेस। अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना सीख रहे हैं बेटा, प्रोसेस डिपेंडेंट होती है, तो आपको यहाँ पर प्रोसेस मान लो ये दे रखी है, P प्रोपोर्शनल टू 1/T दे रखी है, और गामा फॉर द गैस 2 दिया हुआ है। तो आपको इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस प्रोसेस बतानी है कितनी होगी। ठीक है, इस प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी होगी ये बताना है। तो अब मैंने बताया फर्स्ट लॉ से निकालते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ होता है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू होता है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू आप क्या लिख लेंगे, डेफिनेशन अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की लगाऊं तो एनसीडीटी, डेल्टा डब्ल्यू को पीडीवी, और डी यू क्या आता है आपका एनसीवी डीटी आता है। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये डीवी को आप डीटी की टर्म में लिखने की कोशिश करा करो तो डीटी अपने आप कट जाएगा। ठीक है ना, डीटी अपने आप क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करो आप कैसे लिखोगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, देखो पी इक्वल टू के बाई टी आ गया, और आपको पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी की जगह रख दो यहाँ पर के बाई टी इंटू वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो कितना आ गया, वी आ गया आपका एन आर अपॉन के इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, बट मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया। लोगों को जिसको नहीं पता वो घूमता रहता है इस तरह के क्वेश्चन। आपको नहीं घूमना है, आपको पता है फर्स्ट लॉ लगाओ, इस तरह से लिखो, हटा दो dt सारे, dv को इन टर्म्स ऑफ dt लिख के डिफरेंशिएट कर दिया। dv बाई dt कितना आ गया आपका, एन आर अपॉन के इंटू, हाँ सही है, बिल्कुल सही है आपका। किसने भी बताया, अभी किसने बताया है? हाँ, cv की जगह वैल्यू, वैभव काफी सही है, cv की वैल्यू आपने cv प्लस 2r निकाला है, तो cv की वैल्यू r अपॉन गामा माइनस 1 से कर दीजिए, cv प्लस 2r बिल्कुल सही है बेटा आपका। ठीक है, तो आपने dv बाई dt पुट कर दिया इसको, तो dv कितना आ गया आपका, ये dv आ जाएगा आपका 2nr अपॉन के, dv आ जाएगा 2nr अपॉन के इंटू टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा dv आ जाएगा nr अपॉन के इंटू टी डी टी। अब आप ये उठा के रख दीजिए उसमें बिल्कुल। ठीक है ना, जो ये आपका ये जो बन रहा है एन सी वी डी टी। ठीक है ना, तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो गया एन सी डी टी इक्वल टू पी डी वी, इसकी जगह आ जाएगा 2nr अपॉन के इंटू टी, डी टी इंटू पी रख दिया, ये आ गया पूरा 2nr अपॉन के इंटू टी इंटू डी टी पी प्लस एन सी वी इंटू डी टी। तो हर बार बेटा ये टेम्परेचर प्रेशर का इंडिपेंडेंट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है ना, तो यहीं से अपनी नेक्स्ट लेक्चर की कहानी शुरू होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे, कि कुछ प्रोसेस होती हैं जिनका ये सी हमेशा कांस्टेंट आ जाता है, एंड दोज आर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। ठीक है ना, तो ये सी हमेशा ही कांस्टेंट आएगा, ये बात भी दिमाग से निकाल दीजिए। समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको, बहुत अटकना इसी में होता है, थर्मो में जो अटकते हैं जितने मैंने देखा है बच्चों को। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कर लिया, मैंने कॉमन क्वेश्चन तो अभी कराया ही नहीं आपको, जो बहुत रूटीन प्रॉब्लम्स है उस पर तो मैं अभी आया ही नहीं, वो भी बहुत बेसिक कराया मैंने आपको जो इससे पहले कराया। बहुत रूटीन प्रॉब्लम से हर कोई कर देता है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट निकालने की जो प्रोसेस है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, यहाँ गलती कर देते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, मैंने रूटीन प्रॉब्लम्स तो अभी कराई नहीं हो, थर्मोडाइनमिक्स मैकेनिक्स वो अब सब कराऊंगा है, अभी काफ़ी लंबा खिंच जाता है। ठीक है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं ना, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गई है तो अच्छी बात है, इसका मतलब वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आप देखो इसमें एन सी डी टी इक्वस टू 2nr अपॉन के टी डी टी एन सी वी डी टी, तो आपका एन डी टी तो कट जाएगा। ठीक है, एन डी टी कट गया है। ठीक है ना, और पी टी किसके बराबर आ जाएगा आपका, या पी की जगह आप क्या कर सकते हैं, ये भी कटना चाहिए, कट क्यों नहीं रहा है, एन आर अपॉन के मैंने क्या लिया, हाँ पी की जगह मैं के वाई टी रख दूं यहाँ पे, या कैसे भी कर दूं, टी वाई के कितना आ रहा है, पी के बराबर आ रहा है।
तो C इक्वल टू आ गया आपका 2RT/K, और P कितना था आपका? P था K/T प्लस CV। तो कितना आ गया? C इक्वल टू CV प्लस 2R आ गया। ठीक है ना? अब CV कैसे निकालें, उसके लिए गामा गिवन था आपको 2। तो CV का फार्मूला ये है, गामा-1, 2 डालोगे कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। तो ये CV उठा के यहाँ रख दो। तो इस प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी आ गई? R+2R, 3R कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाता है। कोई प्रोसेस होती है, या तो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है, नहीं होती है। अगर कांस्टेंट है पॉलीट्रॉपिक है, नहीं है तो पॉलीट्रॉपिक नहीं है। ठीक है। और जनरल पहचान बताऊंगा, आपको पता पड़ जाएगा तुरंत देखते ही पॉलीट्रॉपिक है नहीं। बट अभी आपको ये प्रोसेस क्लियर है इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट निकालने की? ठीक है ना? मोलर स्पेसिफिक हीट निकालने की प्रोसेस क्लियर है आपको, कैसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट निकालेंगे किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की? फिर कह रहा हूँ जरूरी नहीं है, जैसे कट गया यहाँ पर ये, जरूरी नहीं है कटना। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, प्रेशर डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट कुछ भी आ सकती है। ठीक है। तो वो आपको ऑप्शन देख के समझ में आएगा कि ऑप्शन में वॉल्यूम का टर्म है या प्रेशर का, उसके अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट करें। प्रोसेस यही रहेगी निकालने की। ठीक है। चलिए।